हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग घर में रह के पढ़ाई कर रहे हो, राइट। तो आर्यन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है और मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 का लेक्चर नंबर 4 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक, बहुत मज़ा आएगा इसमें। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज। ओके, तो कॉपी पेन निकालिए और स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का होता है। सपोज करो मैट्रिक्स हमने ले लिया ये, राइट। ठीक, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय ए टी। टी मीन्स ट्रांसपोज और ए डैश, इस तरह से, ठीक है, डिनोट करते हैं। अब ये होता क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स is obtained by changing rows into column। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे मिलता है आपको। इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम, या हम ऐसा भी कर सकते हैं, और कॉलम इनटू रोज। ठीक है, तो कैसे मिलेगा यहाँ पर, रोज को आप कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रोज में चेंज कर दो, राइट। अब देखो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर। अब सपोज करो अगर मान लो मैट्रिक्स हमने ले लिया ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है m इंटू एन। ठीक, अब इसका जो ट्रांसपोज होगा, अगर ऑर्डर ऑफ ए इज m इंटू एन है, ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ ए क्या है m इंटू एन, यानी m नंबर ऑफ रोज है, n नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज, ये क्या होगा आपका n इंटू एम। तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि रोज को हम कॉलम में चेंज कर रहे हैं या कॉलम को हम रोज में चेंज कर रहे हैं। ठीक, ओके। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर आप ले रहे हो तो उसमें रोज और कॉलम का इंटरचेंज हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल लो, ठीक, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है, राइट, उसका ट्रांसपोज आपको लिखना है, तो रोज को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रोज में चेंज कर लो। तो एक एग्जांपल लेते हैं। देखो जैसे एक मैट्रिक्स हमने ले लिया यहाँ पर A11 या A1 A2 A3। चलो मान लो ऐसे ले लेते हैं B1 B2 B3, और ये हमने ले लिया, इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज एंड 3 कॉलम। अब इसका हमें ट्रांसपोज लिखना है। देखो इसका ट्रांसपोज ऐसे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, देखो ये जो रोज़ है, ठीक है, ये रोज़ है, इसको क्या करो कॉलम में रख दो ऐसे। देखो ये रो है और ये सेकेंड रो। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज लिखना है, तो इस रोज़ को ऐसे कॉलम में रख दो। देखो इस तरफ, दिस इज द A1 A2 A3, और देखो इसको ऐसे लिख दो B1 B2 B3। देखो इस तरह। ठीक, ये जो रो है ना, रो, उसको उठा के कॉलम में बना लेना है। ठीक, और इसका ऑर्डर अब देखो क्या हो जाएगा, कितने रो हैं यहाँ पर 1 2 3 एंड कॉलम 2, तो 3 इंटू 2 ऐसे। ओके, ये इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। चलो और देखो और कैसे कर सकते हैं यहाँ पर। अगर सपोज करो हमने ऐसे लिया A1 A2, या सपोज करो सेम एग्जांपल लेते हैं B1 B2 B3,
इस तरह, ठीक। ऑर्डर क्या है इसका 2 × 3। अब इसका ट्रांसपोज ले रहे हो, ओके, इसका ट्रांसपोज। तो एक तो ये मेथड है कि रोज को आप कॉलम में चेंज कर लो, या ऐसे भी करो कॉलम को रोज में। देखो ये कॉलम कितने हैं यहाँ पर, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, ठीक। ये 3 कॉलम है, इनको रोज में लिख लो। तो देखो रोज में कैसे लिखोगे यहाँ पर, देखो ऐसे, ये था कॉलम, इसको रोज में ले लिया A1 B1, क्लियर है। फिर देखो ये कॉलम, इसको रोज में ऐसे लिख लिया A2 B2। फिर ये रोज था, इस कॉलम था, इसको रोज में ले लो A3 B3, देखो ऐसा, राइट। अब क्या बन गया यहाँ पर, देखो इसका कितने रोज है यहाँ पर 1 2 3, और कॉलम कितने हैं यहाँ पर 1 2, देखो, राइट। सो ऐसे आप ले सकते हो, बहुत सिंपल है। रोज को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रोज में चेंज कर दो, दैट इज द ट्रांसपोज, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। चलो और जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, देखो ए हम ले लेते हैं यहाँ से। ए मान लो हमने ले लिया यहाँ पर 2 3 5 7 -1 2, ठीक। अब इसमें कितने हैं आपके 3 रोज 2 कॉलम, 3 रोज 2 कॉलम है, ओके। इसका ट्रांसपोज करते हैं यहाँ से, ओके, ट्रांसपोज। तो हम क्या लेंगे, देखो यहाँ से, ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो रोज है इसको हम क्या लिखेंगे कॉलम में। तो देखो ये रोज, इसको कॉलम में 2 3, राइट, 5 7, देखो ऐसा, ठीक, -1 2, ठीक। देखो ये जो ऐसा लेटा हुआ है इसको ऐसे खड़ा कर दो, राइट ना, जैसे लेटा हुआ है इसको ऐसे खड़ा कर दो, ठीक। तो जो रोज है उसको कॉलम में लिख दो, ओके। अब ऑर्डर क्या हो जाएगा, देखो 2 रोज हैं और कॉलम कितने हैं 3, तो 2 × 3, देखो ऑर्डर चेंज हो गया, ओके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। ट्रांसपोज मैट्रिक्स वेरी इजी है, रोज को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रोज में चेंज कर लो, ओके। तो ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वन, चलो अब देखो, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो पहले हम क्या करते हैं ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, मैट्रिक्स, राइट, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। चलो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लेते हैं, ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज, ठीक। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले रहे हैं और फिर इसका अगेन ट्रांसपोज कर दें, क्या मिल जाएगा आपको, ये क्लियर है ये बात। कोई मैट्रिक्स ले लो, उसका ट्रांसपोज कैसे लोगे, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, फिर अगेन कॉलम को रोज में चेंज कर लो, देखो सेम वही कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। तो ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेने पर सेम वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। दिस अगेन सेकेंड देख, अगर हम ले रहे हैं ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, राइट, सो दैट इज ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, देखो ऐसा, ओके। सेकेंड, या थर्ड, अब थर्ड की अगर हम बात करें, देखो ए बी ट्रांसपोज, ठीक, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेकर उसका ट्रांसपोज ले लिया। अब ये जो रिजल्ट आता है वो ये होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस तरह, ठीक। ध्यान देना, पहले आएगा बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। अच्छा, जनरली अगर इसे लिखे तो, चलो जैसे मान लो ये ले लेते A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN का ट्रांसपोज, ऐसे, ठीक। तो ध्यान देना यहाँ से लेना है, ठीक। तो AN ट्रांसपोज,
अब ए एन के पहले क्या आएगा, ए एन माइनस वन, ए एन माइनस वन ट्रांसपोज, ठीक, एंड वन, फिर ए थ्री ट्रांसपोज, ए टू ट्रांसपोज, फिर ए वन ट्रांसपोज। देखो ऐसे, ओके। तो जब भी प्रोडक्ट का लिखना है तो अपोजिट डायरेक्शन में लिखना, ए बी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज, ठीक। ए वन ए टू ए थ्री ए एन ट्रांसपोज है तो यहाँ से स्टार्ट करो, ए एन ट्रांसपोज, फिर ए एन माइनस वन ट्रांसपोज, एंड वन, ए थ्री ट्रांसपोज, ए टू ट्रांसपोज, ए वन ट्रांसपोज। क्लियर? ओके। अब जैसे और देखो, अगर हम लें यहाँ पर के ए ट्रांसपोज, क्या मिल जाएगा, के ए ट्रांसपोज। के यहाँ पे क्या है, के इज़ अ कांस्टेंट, इज़ अ कांस्टेंट, यानी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है यहाँ पर। के क्या है यहाँ पर, एनी रियल नंबर। अच्छा, आइडेंटिटी का देखो, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज लो, दैट इज़ अ आइडेंटिटी, ठीक। एन क्या है, इसका ऑर्डर है। तो किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज ले रहे हो तो सेम आपको वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी। चलो अगेन, ए टू द पावर एम ट्रांसपोज, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज पावर एम। एम क्या है, एम इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, एम इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। एंड और प्रॉपर्टी देखो क्या है, सेवंथ प्रॉपर्टी, अगर हम ले रहे हैं ट्रेस, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। अच्छा, ट्रेस का मतलब समझ रहे हो ना, सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं। अब आपको ये प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। मैंने कहा था कि मैट्रिक्स के ज़्यादातर प्रॉब्लम आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे बेस, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं। वॉट एवर आप एक JEE का एग्ज़ाम दो या NDA का एग्ज़ाम दो, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी बहुत यूज होती है, तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए, ठीक, ओके। तो इसको नोट कर लो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। राइट डाउन कर लो इसको, ओके। चलो, तो पहले इस पे एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। अब जैसे आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ए देखो, ए आपको मैट्रिक्स गिवन है यहाँ पर, साइन थीटा, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, ठीक। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है 2 ऑर्डर का। आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक। ये आपको प्रूफ करना है। तो सिंपल सा लेते हैं, क्या लेते हैं, ए तो आपको गिवन है, सोल्यूशन लेते हैं यहाँ से, राइट। अब ए आपको गिवन है, ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो, तो ए ट्रांसपोज ले लो, राइट। ए ट्रांसपोज कैसे लोगे, देखो ये रोज है, रोज को कॉलम में चेंज कर लो, ये जो ऐसे खड़ा हुआ है इसको, ठीक, लेटा हुआ है इसको खड़ा कर लो, राइट, दैट इज अ साइन थीटा, देखो कॉस थीटा, ठीक, ओके। अगेन, अब ये देखो ये रो है ऐसे हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल कर लो, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, राइट, दिस इज अ ए ट्रांसपोज। अब क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट, चलो प्रोडक्ट लेते हैं। सो साइन थीटा कॉस थीटा एंड माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, एंड दिस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड कॉस थीटा साइन थीटा, ओके। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन याद है ना, ठीक। मल्टीप्लिकेशन को हमने डिस्कस किया हुआ था लेक्चर नंबर 3 में,
ठीक। तो इसमें देखो कैसे लेंगे, यहाँ पर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इस रो को इस कॉलम के साथ। तो देखो फर्स्ट को सब फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड एलिमेंट से, और ऐड करते जाएंगे। तो साइन इंटू साइन, दैट इज अ साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब यहाँ देखो इस रो को इस सेकेंड कॉलम से, तो साइन इंटू माइनस, दैट इज द माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर। अब प्लस प्लस, अब यहाँ देखो कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक, ये। तो ये आपको फर्स्ट रो मिल गई। अगेन देखो, अब ये सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो है, इसको फर्स्ट कॉलम देन सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से। दिस इज द माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा, प्लस एंड साइन कॉस, ठीक। अगेन देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो इस कॉलम के साथ, तो माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा, दैट इज अ कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, प्लस साइन 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 स्क्वायर थीटा, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से तो क्या मिल सकता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी इज 1। अच्छा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज अ 0। अगेन देखो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन कॉस थीटा 0 एंड दिस इज द 1, राइट, इक्वल टू क्या हो गया, आइडेंटिटी। ये प्रूफ हो गया, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर, साइन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट। तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। चलो अब देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, देखो, राइट, देखो इफ p इज इक्वल टू √3/2 to 1/2 and -1/2 √3/2, ओके। एंड आपको a गिवन है 1 0 0, देखो ये गिवन है, एंड q आपको गिवन है, q इज इक्वल टू PAPT। देन आपको फाइंड आउट करना है, देन PTQ पावर 2005 P इज, ठीक। चलो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, 1 2005 01। बी ऑप्शन देखो क्या है यहाँ पर, 1 2005 1, एंड सी ऑप्शन 1 0 2005 1, एंड डी ऑप्शन 1 0 0 1, ठीक। तो ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पर। ओके, ठीक। चलो अगर ट्राई करना है तो ट्राई करके देखो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन, राइट। पी आपको गिवन ए गिवन है और क्यू की वैल्यू PAPT, और ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। चलो तो पहले हम ध्यान देते हैं क्या क्या है यहाँ पर। अगर आप P को देखो, P देखो यहाँ पर क्या गिवन है, √3/2 1/2 -1/2 √3/2। तो देखो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर, अभी देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया था साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, देखो ये, राइट। तो A और AT क्या होता है, A ट्रांसपोज, ये आइडेंटिटी होता है,
ध्यान दो यहाँ से, ठीक। देखो ये दोनों टर्म सेम है और ये क्या है, अपोजिट है। और देखो यहाँ पर भी यही है, राइट। √3/2 √3/2 ये सेम, और ये देखो माइनस साइन, ठीक। यानी अगर यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू, अगर थीटा की वैल्यू आप पुट कर दो π/3, तो साइन π/3 क्या होता है, √3/2, और कॉस π/3 क्या होता है, 1/2। देखो सेम चीज़ मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक। ओके, ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लेंगे P × P ट्रांसपोज, तो आपको क्या मिल जाए, I मिल जाएगा, राइट। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसका हम हेल्प लेते हैं, इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो सोल्यूशन कैसे लेते हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से देखो हमें मिल गया P ट्रांसपोज = आइडेंटिटी। ये बात क्लियर है। तो P ट्रांसपोज = आइडेंटिटी। अब देखो यहाँ से बनाते हैं क्वेश्चन को, यहाँ से लेते हैं। आपको क्या गिवन है, PT Q 2005 P, राइट, ये गिवन है आपको। तो अब देखो यहाँ पर Q की वैल्यू क्या गिवन है, PA P ट्रांसपोज। तो देखो PT, अब देखो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि जो Q है वो 2005 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। देखो Q × Q × Q एंड सो ऑन × Q × P, ये कितने टाइम्स है, 2005 टाइम्स, ठीक। देखो जैसे देखो A को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो A² हो जाता है, A को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो A³ हो जाता है। देखो A³, A को अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, 4 टाइम्स, तो क्या मिल जाएगा, A⁴, ठीक। तो इसी तरह देखो Q को अगर 2005 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो तो Q⁴ 2005 हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ से चलो Q की वैल्यू पुट करते हैं। Q की वैल्यू क्या है, PA PT, ठीक, PA PT। अब देखो ये कितने टाइम्स आएगा, ये आएगा 2005 टाइम्स, राइट। ये भी रिपीट होगा 2005 टाइम्स, राइट। देखो ऐसे, ठीक। अब ध्यान दो यहाँ से हम क्या बना सकते हैं। देखो इसका अगर हम पेयर ले लें, PTP, देखो PTP, राइट, ऐसे ए यहाँ कर लो। अब देखो यहाँ PTP, ऐसे, ठीक। तो देखो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर अगेन देखो यहाँ से बनेगा, ये इसके साथ आगे भी ये रिपीट होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो APTP, ऐसे एंड सो ऑन। देखो फिर यहाँ ये हो जाएगा PTP और A, और देखो PTP। क्लियर ये बात। देखो यहाँ से PTP यहाँ पेयर बन गया, PTP यहाँ पेयर बन गया, आगे भी देखो PTP पेयर बन जाएगा, इधर भी देखो PTP पेयर बन जाएगा, और यहाँ भी देखो PTP पेयर बन गया, राइट। अब ये क्या है, देखो यहाँ से अगर देखो, ठीक। अच्छा, इसकी वैल्यू तुम ऐसे रखो या ऐसे रखो, दोनों चीज़ सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक। ओके, तो तुम ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों सेम, राइट। तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे P × P ट्रांसपोज या P ट्रांसपोज × P, तो आपको क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया, देखो ये I। अच्छा ध्यान देना यहाँ पर A कितनी बार रिपीट हुआ है, देखो A रिपीट हुआ है 2005 टाइम्स, और ये क्या हो जाएगा, देखो ये I, ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, और देखो ये भी आइडेंटिटी, और ये भी आइडेंटिटी, ठीक। ओके, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, क्लियर है, राइट। अब ध्यान देना यहाँ से, अब अगर हम यहाँ देखें, देखो A कितनी बार रिपीट हुआ है, 2005 टाइम्स, ओके। तो A को हम ले लेंगे यहाँ पर 2005 टाइम्स, ओके। एक मिनट हम देखते हैं यहाँ बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शायद ये बोर्ड पे नहीं आ रहा है, तो इसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये कैमरे में शायद नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो ये
देखो यहाँ से इसको हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, PTP, राइट, ऐसे A PTP, राइट। अब देखो यहाँ से A PTP एंड सो ऑन, PTP A PTP, राइट। ये अब ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। और एक कितनी बार रिपीट हो गया यहाँ पर, 2005 टाइम्स, ओके। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को मल्टीप्लाई करते हो आप तो क्या मिलता है आपको, सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो, राइट। तो यहाँ देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए, राइट। तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, कितने टाइम्स मिलेगा आपको, 2005। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा A 2005, ऐसे, क्लियर ना। इस टर्म को मैं यहाँ लिख रहा हूँ A 2005, और I से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वही मिलेगा आपको, राइट। तो अब समझ रहे हो ना, A कितनी बार रिपीट हुआ है, देखो A कितनी टाइम्स आया है, 2005 टाइम्स, तो A यहाँ पर 2005 टाइम्स आएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी A 2005, ओके। अब यहाँ से अब हम इसकी बात करते हैं, देखो A 2005 ये क्या होगा, तो ऐसे निकालो, देखो A की वैल्यू क्या गिवन है, 1101, ठीक। A स्क्वायर निकाल लो, A स्क्वायर कैसे मिलेगा, A इंटू A से, देखो ऐसा, देखो ऐसे, राइट। तो मल्टीप्लाई करो यहाँ से, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा, देखो इस रो को इस कॉलम से, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 0, देखो 1 मिल गया। अब देखो इस रो को इस कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, देखो यहाँ 2 मिल गया। अब इसको इस कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 1 0, और देखो ये 0। अब इस रो को सेकेंड कॉलम के साथ, तो ये 0 और ये 1, देखो ऐसे मिल गया, राइट। इसी तरह देखो A क्यूब ले लो, A क्यूब देखो 1 2 0 1, इस A स्क्वायर में A से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे, राइट। तो यहाँ देखो क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, देखो 1 इंटू 1 1, और ये 0। अब इसको देखो इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, देखो 3, ऐसे, राइट। अब देखो इस रो को इसके साथ, तो ये 0 ये 0। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो इसके, तो 0 और ये 1, ऐसे, ठीक। तो देखो यहाँ से अगर ये स्क्वायर, यहाँ देखो अगर इस पे ध्यान दो, स्क्वायर है, पहले यहाँ पे देखो, तो ये वाला टर्म देखो, दिस, देखो ये वाला टर्म तीनों में सेम है, 101 A में है, 101 A स्क्वायर में है, 101 A क्यूब में है। अब देखो यहाँ पावर 1 है तो 1, राइट, पावर 2 है तो देखो यहाँ 2, पावर 3 है तो यहाँ देखो पावर 3, ओके। तो अगर हम यहाँ लेंगे A 2005, ओके, तो A 2005 देखो क्या मिल जाएगा यहाँ पर, A 2005 क्या मिल जाएगा यहाँ पर, देखो इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख रहे हैं A 2005, राइट। तो देखो क्या मिल जाएगा 101, ये तो सेम रहेगा, 101 ये सेम रहेगा, चेंज कहाँ होगा, देखो यहाँ पर, तो 3 है तो 3, 2 है तो 2, 2005 है तो क्या मिल जाएगा 2005, ओके। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, पी ट्रांसपोज इक्वल टू आई, ये, राइट। कब, जब आपको मैट्रिक्स ऐसे दिया हो, ये दोनों नंबर सेम हो और ये अपोजिट साइन के साथ हो, तो ये प्रॉपर्टी, ठीक। फिर इसको देखो, इसको हमने 2005 टाइम्स रख लिया और Q की वैल्यू रख लिया P ट्रांसपोज। फिर यहाँ से देखो हमने पेयर बना लिया, P ट्रांसपोज P आई, P ट्रांसपोज P आई, P ट्रांसपोज P आई, ये बन गया। तो यहाँ से क्या बच गया, A कितने टाइम्स, 2005 टाइम्स, देखो 2005 टाइम्स, ठीक। फिर A स्क्वायर किया तो देखो ये वैल्यू मिल गई, A क्यूब किया ये मिल गई, राइट। तो 101 ये सब में सेम है, चेंजिंग कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है, क्यूब है तो 3, स्क्वायर है तो 2, 1 है तो 1,
तो 2005 है तो यहाँ क्या होगा 2005, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं इसमें। ओके, चलो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन, देखो इफ मैट्रिक्स ए, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है यहाँ पर, दिस इज द ए बी सी एंड बी सी ए एंड सी ए बी, राइट ना। देखो ये JEE की अगर हम बात करें 2003 इसका क्वेश्चन है, JEE 2003 इसका क्वेश्चन है, राइट। तो वेयर ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक, एंड ए बी सी आपको गिवन है यहाँ पर 1 एंड ए ट्रांसपोज ए ये आपको गिवन है आई, ठीक। तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। ओके, चलो तो 2003 इसका क्वेश्चन, ठीक। तो चलो बताओ क्या हो सकता है। ओके, तो ये क्या है, मेंस का क्वेश्चन है, मेंस, राइट। तो मैट्रिक्स ए और ए बी सी क्या दिया आपको, पॉजिटिव रियल नंबर, ए बी सी ए इंटू बी इंटू सी 1 ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू वाई। तो आपको फाइंड आउट करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ओके, कैसे करते हैं, चलो तो अप्लाई करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। ए ट्रांसपोज ए आपको गिवन है यहाँ पर आई, तो चलो ए ट्रांसपोज लेते हैं यहाँ पर, ध्यान देना। अब ये मैट्रिक्स दिया है, इसका ट्रांसपोज कैसे लिखोगे, रोज को कॉलम में चेंज कर लो। तो देखो ए बी सी ये रोज था, इसको कॉलम में चेंज कर लिया, बी सी ए और सी ए बी, ठीक। तो ये हो गया ए ट्रांसपोज। अगेन ए आपको गिवन है ए बी सी, बी सी ए एंड सी ए बी इक्वल टू क्या दिया है, आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होगा, जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ऑर्डर 3, राइट। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से। चलो थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। अब देखो यहाँ से इस फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी स्क्वायर, ऐसा, ठीक। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, तो क्या मिलेगा, देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक। अगेन अब देखो यहाँ से इस रो को इस कॉलम के साथ, तो ए सी प्लस बी ए प्लस सी बी, देखो समझ में आ रहा होगा ये, ठीक। अगेन देखो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो बी ए प्लस बी सी प्लस ए सी। अगेन देखो फिर सेकेंड कॉलम बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, बस मल्टीप्लाई करते जाना है। फिर इसको, ठीक है, थर्ड कॉलम के साथ देखो बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी, ओके। चलो अब इस रो को मल्टीप्लाई करते हैं,
तो सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी। अगेन देखो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, सी ए प्लस ए सी, सी बी सॉरी बी सी, सी ए प्लस ए बी। अगेन देखो मल्टीप्लाई करते हैं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन अगर आ गया तो ऑब्वियसली ये कर लोगे। ठीक, अब ये किसके इक्वल है, देखो इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये इक्वल है यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, राइट ना। इसको हमने मल्टीप्लाई किया, ये मिला, और ये इक्वल टू किसके है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब कंपेयर करो यहाँ से। चलो अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या क्या बन सकता है, देखो ये टर्म देखो, ये देखो सेम क्वांटिटी है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो ये सारी कम टर्म्स, देखो ये क्या है, सेम 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, देखो हर टर्म में वही आ रहा है, ए बी बी सी सी ए। तो यहाँ से ये मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, राइट। अब क्या करते हैं, देखो हमें फाइंड आउट करना है ए क्यू बी क्यू सी क्यू, और आपको ये गिवन है ए बी सी इक्वल टू 1। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, चलो तो पहले इतना नोट कर लिया इसको। ठीक, अब क्वेश्चन को हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं, आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, इतना नोट कर लिया तो देखो यस, राइट। ठीक, अब देखो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। ठीक, ध्यान देना, इसको मल्टीप्लाई किया हमने और कंपेयर करके ये 2 रिजल्ट मिल गया हमें, ये 2 रिजल्ट मिले। इनके बेसिस पर हम फाइंड आउट करेंगे ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 9th में, क्लास 9th में। फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, राइट। देखो फॉर्मूला याद है। तो अब ध्यान देना यहाँ से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस, देखो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, इसकी वैल्यू 1 है, तो देखो ये हो गया 3, इसकी वैल्यू 1। अब यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी, अब ये देखो ये वैल्यू क्या है आपकी 1, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में कॉमन ले लो, ध्यान देना ऐसे, राइट। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब देखो ये वैल्यू यहाँ से पुट करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और ये वैल्यू क्या गिवन है 0, देखो ये हो गया 0। तो क्या मिल गया आपको, ए प्लस बी प्लस सी, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3, ऐसे, क्लियर। अब इस -3 को इधर ले जाओ, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3, ऐसे। अब प्रॉब्लम देखो कहाँ पर है, प्रॉब्लम है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, तब क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। तो इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले से जो हमको गिवन है। तो देखो हम यहाँ से लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्लास 9, 10th, 11 सबके फॉर्मूले पढ़ते जाओ, राइट। देखो ये JEE के क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देखो ऐसा, राइट। अब ये वैल्यू क्या गिवन है आपको 1, और ये वैल्यू क्या है 0, तो दैट इज़ 1।
क्लियर है? सो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ओके चलो होल स्क्वायर ओपन करो, इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस वन। ठीक, सो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ठीक, अच्छा 1 क्यों लिया यहाँ पर? बिकॉज देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर है, इसलिए यहाँ पे लेंगे हम 1। ठीक, ओके चलो यहाँ वैल्यू पुट करो, तो 1 + 3 दैट इज 4। देखो ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसका आंसर आ जाएगा 4। राइट, ओके तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। राइट, ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, आपको इस तरह से सॉल्व करना है। आप जो लास्ट क्लास में आप जो फॉर्मूले पढ़ते हो वो सारे फॉर्मूले आइडेंटिटीज वगैरह के वो सब याद होने चाहिए। आप क्लास 9th के जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, 10th के जो पढ़ते हो, 11th के पढ़ते हो, 12th के, वो सारे यहाँ पर कवर होंगे। ठीक, सबका यूज होता है, आईआईटी सब किसी भी फॉर्मूले का यूज कर सकता है, क्वेश्चन बना सकता है। चलो अब ये तो आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया। राइट, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राइट, देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब ये क्या होता है? तो जब सपोज करो अगर हमने यहाँ पे ले लिया लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके देखो ये हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया। अगर हम इसका ले रहे हैं सिमेट्रिक, ओके अब देखो अगर हम इसका सिमेट्रिक ले रहे हैं तो इसका हम सिमेट्रिक कैसे बना सकते हैं यहाँ पर? तो सिमेट्रिक ऑफ ए is obtained by, देखो कैसे मिलेगा यहाँ पर ए आई जे, इसको देखो इसको चेंज कर दो ए जे आई ऐसे। ठीक, तो कोई भी देखो कोई भी मैट्रिक्स जो होता है वो सिमेट्रिक कब होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ए इज ऑब्टेन्ड बाय ए आई जे इक्वल टू ऐसे, या आप इसको देखो ऐसे लिख सकते हो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक, तो मैट्रिक्स ए आपका ये सिमेट्रिक कब होगा? मैट्रिक्स ए इज अ सिमेट्रिक। ओके, मैट्रिक्स ए आपका सिमेट्रिक तब होगा जब ये कंडीशन होगी, ध्यान देना ये कंडीशन। मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसे लिखो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक, राइट ऐसे। तो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, या ऐसे बोल सकते हो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ओके, तो अगर किसी मैट्रिक्स को आपको चेक करना है इट इज़ सिमेट्रिक और नॉट, तो उसका अगर आप ट्रांसपोज ले लो और सेम वही मैट्रिक्स मिल जाए दैट इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, कुछ नहीं करना है आपको, अगर एक मैट्रिक्स आपको गिवन है उसका ट्रांसपोज आप ले लो, अगर सेम मैट्रिक्स मिल रही है दैट इज़ अ सिमेट्रिक। ओके, तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, देखो ये एक मैट्रिक्स है, मान लो A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33, देखो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक, अब इसे हमें बनाना है सिमेट्रिक, राइट। तो ए को हम सिमेट्रिक कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। ओके, कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से देखो ए आई जे जो होगा वो जे आई के इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ 1 1 पुट करेंगे तो देखो सेम वही मिल जाएगा।
2 पुट करेंगे सेम वही मिलेगा, 3 पुट करेंगे सेम वही। ठीक, तो ये एलिमेंट तो चेंज नहीं होंगे। बट देखो यहाँ से अगर A12 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 21। तो देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये दोनों क्या होने चाहिए सेम, ये दोनों एलिमेंट सेम, A12 इक्वल टू A21, राइट। और देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये सेम होना चाहिए, A31 इक्वल टू A13। ठीक, और देखो ये एलिमेंट ये A33, या देखो अगर इसको अलग शेप से बनाया तो देखो इसको ऐसे बना लो, ऐसे सॉरी ये नहीं, इसको बनाओ, देखो इसको बनाओ तो ये ऐसे बन जाएगा A23, क्या मिल जाएगा 32 ऐसे। ठीक, तो ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक, तो देखो कैसे बनाते हैं यहाँ से इसको, देखो ABC ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो वही रहेगा। ठीक, ये दोनों एलिमेंट सेम, तो देखो इसको अगर हम H ले लें तो ऑब्वियसली ये भी H होगा। इसको देखो अगर हम G ले लें तो ऑब्वियसली ये भी G हो जाएगा, दोनों सेम है। ठीक, इसको अगर हमने F ले लिया तो ये भी F हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे मिलेगा, अगर आप इसका ट्रांसपोज लोगे, देखो अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका अगर हमने ट्रांसपोज ले लिया ऐसे ट्रांसपोज, तो देखो क्या मिल जाएगा AHG, अगेन देखो HBF, फिर GFC, देखो सेम वही मिल रहा है यहाँ पर, राइट। तो ये ट्रांसपोज। अच्छा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना, जब भी आपको इसका सिमेट्रिक बनाना हो तो सिमेट्रिक में ये एग्जांपल आप याद रखो 3 ऑर्डर का। ठीक, ABC, इधर H और H, इधर G और G, इधर F और F। ठीक, ये क्या होगा आपका सिमेट्रिक होगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ध्यान देना यहाँ पर, देखो जितने भी यूनिट मैट्रिक्स होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, चलो यहाँ नोट करके लिख लो, चलो नोट करो। ठीक, यूनिट मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स आर ऑलवेज सिमेट्रिकल मैट्रिसेस, ठीक। तो यूनिट मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स आर ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ओके, ऐसा। और चीज़ क्या लिख सकते हो यहाँ पे, देखो एक चीज़ और देखो यहाँ से, अगर इसमें पूछा जाए आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ, ठीक, अगर आपको पूछा जाए वहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक। तो क्या हो सकता है, देखो क्या बन सकता है यहाँ पर। अच्छा, एक मिनट, तो सिमेट्रिक समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। देखो इस टर्म को हम यहाँ लिखते हैं, आई थिंक ये कैमरे में नहीं आएगा। तो पहले तो आपने नोट कर लिया, यूनिट मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स आर द ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। सेकेंड हम लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is n² + n/2, राइट, ऐसा।
एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो एन प्लस 1/2 ऐसा, ठीक। अब ये देखो ये फॉर्मूला कैसे आता है, ध्यान देना। देखो अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखो ये होता है AH BC। देखो मैंने कहा था ना ऐसे याद करो, यहाँ H तो यहाँ भी H, यहाँ G तो यहाँ भी G, यहाँ F तो यहाँ भी F। देखो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया 3 ऑर्डर का। अब ध्यान देना यहाँ पर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर देखो अगर ऑर्डर n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे n स्क्वायर, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे n स्क्वायर इफ़ ऑर्डर इज n। ये बात समझ में आ रही है ना, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे n स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये मान लो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए n स्क्वायर। अब इसमें देखो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट कितने होते हैं, जितना उसका ऑर्डर होता है। तो अगर ऑर्डर n है तो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट क्या होंगे n, तो उसको देखो हमने माइनस कर दिए। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स में प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट को माइनस कर दिया, ठीक। अब ध्यान देना, अब जो एलिमेंट्स बचेंगे वो कौन से, देखो वो ये एलिमेंट बचेंगे, ये वाला आइदर ये वाला, और ये दोनों क्या है, देखो इस साइड का एलिमेंट और इस साइड का एलिमेंट सेम है, ठीक। तो एक साइड का अगर एलिमेंट लोगे तो क्या हो जाएगा, बाई 2 कर दो, ठीक। देखो इस साइड के एलिमेंट इस साइड के एलिमेंट सेम है, तो इस साइड के एलिमेंट अगर लिखना है तो क्या कर दो, बाई 2 कर दो। देखो यहाँ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मिल गए, ठीक, क्योंकि ये एलिमेंट तो ऑब्वियसली इसके इक्वल ही है, इसको तो काउंट नहीं करना है। तो ये एलिमेंट हो गया इतना, राइट। तो इनका देखो इन एलिमेंट्स की वैल्यू कितनी आ गई, n स्क्वायर माइनस n बाई 2। अब देखो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट लोगे तो क्या लिखोगे, प्लस n, राइट। सो देखो क्या मिलेगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस 2n बाई 2, तो दैट इज n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ठीक। समझ में आ रहा है कैसे करना है, फिर से एक बार देख लो कैसे करना है। देखो अगर ऑर्डर n है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखोगे, n इंटू n, n स्क्वायर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, ठीक। उसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट को सेपरेट कर दो, तो माइनस n कर दिया। अब देखो जब माइनस n कर दोगे तो ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। अब देखो ये एलिमेंट्स क्या है, सेम, ठीक। तो एक ही तरफ को काउंट करना है तो बाई 2 कर दो, तो देखो ये एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक। अब इसमें प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट को ऐड कर दो, प्लस n, राइट। तो सॉल्व करोगे, देखो ये इतने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, देखो ABC H F G, ठीक। अब 3 ऑर्डर में चेक करो, ये ऑर्डर 3 है तो n की वैल्यू 3, तो 3 स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 दैट इज 12 बाई 2 इज 6। देखो यहाँ पे कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, 6, ओके। तो ये समझ में आ गया। और ये क्या होता है, अच्छा इस फॉर्मूले को देखो कुछ याद आ रहा है, ये होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, याद ना, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सेम वही फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाई 2, राइट। तो सिमेट्रिक ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा तो देखो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो पहले इसे लिख लो यहाँ पर, बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, राइट। तो ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सा क्या हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, ध्यान देना जे आई, ठीक। ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा माइनस जे आई, या इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हो, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ठीक। अगर ये मिल रहा है किसी भी मैट्रिक्स में तो वो क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए आई जे इक्वल टू माइनस जे आई मिल रहा है या ए ट्रांसपोज लेने पर माइनस ए मिल रहा है, दैट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके।
तो चलो एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। ए, ठीक, चलो 3 ऑर्डर का लिखते हैं यहाँ से। A11, A12, A13, A21, A22, 23, A31, 32, 33, देखो ऐसा, ठीक, ओके। अब ध्यान दो यहाँ से, देखो अगर यहाँ पर 1 रखे, यहाँ पर I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो A11 क्या हो जाएगा, -A11, देखो, ठीक। अब इसको इस साइड में ले जाओ तो 2A11 = 0, सो A11 क्या मिल गया, 0, ठीक। तो A11 की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली A22 रखो, देखो इस साइड में ले जाओगे, A22 ये भी 0 हो गया, राइट। एंड सिमिलरली A33 की क्या हो जाएगा, 0। तो ये एलिमेंट तो आपकी 0 हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट, राइट। अब देखो ये एलिमेंट क्या है, A12 कितना मिलना चाहिए, -A21, इसका जस्ट निगेटिव, इसका निगेटिव ये मिलना चाहिए, इसका निगेटिव ये मिलना चाहिए, राइट। तो चलो अगर हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाए तो क्या बनेगा, देखो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट 0, ये बात समझ में आ रही है, देखो यहाँ से, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ अगर मान लो हमने h रखा तो यहाँ देखो -h आएगा, A12 कितना हो जाएगा, -A21, तो यहाँ h है तो यहाँ -h। अच्छा A13 क्या हो जाएगा, -A31, तो यहाँ देखो अगर हमने यहाँ g रखा तो यहाँ -g, राइट। A23 कितना हो जाएगा, -32, देखो यहाँ हमने f रखा तो -f, ठीक। तो ये हो जाएगा, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अच्छा इसको भी याद रखना, ट्रेस, इसका ट्रेस क्या होता है, 0। अगर ए इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रेस यानी सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल वो वैल्यू क्या होगी, 0, राइट ना। तो किसी इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस वो ऑलवेज क्या होता है, 0, ठीक है ना। ऐसा यहाँ पे ए क्या है, ए इज अ इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर, ओके। तो ए ट्रांसपोज लेने पर अगर -a मिल रहा है, ध्यान देना, ए ट्रांसपोज लेने पर -a मिल रहा है, ध्यान दो। जैसे देखो इसका अगर हम ए ट्रांसपोज लें, चलो इसका ए ट्रांसपोज लेते हैं, कैसे लेंगे, ये जो रो है इसको खड़ा कर दो, कॉलम में बना दो, देखो 0HG, इस रो को खड़ा करो -H 0F, इस रो को खड़ा करो -G -F 0, ऐसा, राइट। अब देखो यहाँ से अगर इसमें मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, चलो माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें, इसको नोट कर लिए यहाँ से, देखो यहाँ से देखो अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ -a ट्रांसपोज, ठीक, तो देखो ये माइनस क्या होगा, इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो 0HG -H 0F -G -F 0, राइट। तो यहाँ देखो -a ट्रांसपोज क्या हो गया, ए के इक्वल हो गया, देखो ये, राइट, ठीक। तो दैट मीन हम इसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज = -a, देखो, राइट, ओके, समझ में आ रहा है। ये हमने लिया, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, फिर माइनस से मल्टीप्लाई किया। जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा, मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज़ -a ट्रांसपोज = a। अब इस माइनस को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो a ट्रांसपोज = -a, राइट। तो ये आपका होता है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। तो सिंपल क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में a ट्रांसपोज = a होता है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में a ट्रांसपोज = -a, क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो अब हम क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखो एक चीज़ और भी यहाँ पर, जैसे सपोज करो अगर हम ले लें यहाँ पर, अगर इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें,
कुछ प्रॉपर्टीज़ ले लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट, अगर मान लो यहाँ पे ले लेते हैं ए प्लस ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ए अगर मान लो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिया, ठीक, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान देना, अगर ए मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज ये क्या होगा, इज अ इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, ये आपका इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। ओके, चलो सेकंड, अगर हम ले एनी मैट्रिक्स, या हम ले लेते ए कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। देखो किसी भी मैट्रिक्स को आप एक्सप्रेस कर सकते हो सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स से, ठीक। ध्यान देना, जैसे एक मैट्रिक्स हमने देखो ऐसे लिया ए प्लस ए ट्रांसपोज, राइट, प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज। ध्यान दो, देखो यहाँ से, राइट। अब ये क्या था, देखो ये सिमेट्रिक था, ये इसको सिमेट्रिक, क्लियर है। यहाँ से ए प्लस ए ट्रांसपोज लोगे तो ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज लोगे ऑलवेज क्या होगा, इसको सिमेट्रिक, ठीक। तो अब देखो यहाँ से 2a मिल रहा है, हमें क्या चाहिए, ए, तो इसको बाई 2 कर दो, देखो ऐसा, राइट। तो ये क्या हो गया, देखो ये हो गया इसका सिमेट्रिक पार्ट, सिमेट्रिक पार्ट। और ये क्या हो गया, इसका इसको सिमेट्रिक पार्ट, इसको सिमेट्रिक पार्ट, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किसी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट लिखिए, सिमेट्रिक पार्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2। इसको सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, राइट, ठीक। अच्छा, और चीज़ देखो यहाँ से एक चीज़, जैसे मान लो ये है, अब इसको मैंने बोल दिया कि ये इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। तो इसे चेक कैसे करोगे, सिंपल है, देखो इसको अगर तुम्हें चेक करना है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज ऐसे करो। चल एक काम करते हैं, पहले इसको नोट कर लो, फिर इस पर क्वेश्चन करते हैं, राइट। इसको नोट कर लिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और किसी भी मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो मैट्रिक्स का सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, एंड इसको सिमेट्रिक क्या हो जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2, ओके। देखो जैसे मान लो ए, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक। आपको चेक करना है, चेक ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक, ठीक। तो कैसे चेक करोगे, देखो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिलना चाहिए, या ऐसे ले लो एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स और एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है, सिमेट्रिक। और ये क्या होता है, ये इसको सिमेट्रिक, ठीक, ऐसा। तो देखो इसको हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज, इसका क्या करो, इसका ट्रांसपोज ले लो, राइट। चलो अब प्रॉपर्टी याद है, प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, ए माइनस बी या ए प्लस माइनस बी ट्रांसपोज क्या लेते थे,
ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, याद है ना, ये लेते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सो दैट इज अ ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता था, ए, ऐसे, राइट। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस ए ट्रांसपोज, देखो इसको लिख सकते हो माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक। देखो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और ये क्या मिल गया, नेगेटिव के साथ में, तो दैट मीन हम क्या बोल सकते हैं कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर है ये, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, जो भी मैट्रिक्स आपको सिमेट्रिक या इसकी सिमेट्रिक चेक करना है उसका ट्रांसपोज ले लो। अगर सेम वही मैट्रिक्स मिल जाती है तो सिमेट्रिक, अगर अपोजिट साइन के साथ मिलती है तो इसको सिमेट्रिक, ओके। तो आई होप ये समझ में आ गया। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं यहाँ से। देखो जैसे अगर मान लो हमने ले लिया इफ m and n are symmetric matrices, ठीक, ओके। अब आपको फाइंड आउट करना है, चेक एन एम माइनस एम एन इज सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक, ठीक। ये आपको चेक करना है, तो कैसे करोगे, देखो पहले देखो ध्यान दो, m और n क्या दिया है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो सिमेट्रिक कब होगा ये, सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन m ट्रांसपोज इज इक्वल टू m मिलेगा ऐसे, ठीक। और n भी सिमेट्रिक है, n ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, n ऐसा, m और n दोनों सिमेट्रिक है तो m ट्रांसपोज m, n ट्रांसपोज n, ठीक है, सिमेट्रिक कंडीशन। अब इसे चेक करना है, इट इज़ अ सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक, तो देखो इसका क्या ले लो, इसका ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज, ओके। अब प्रॉपर्टी देखो यहाँ से, a प्लस माइनस बी ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, और क्या होता है ए बी ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, देखो ऐसे दो प्रॉपर्टी ध्यान देना। चलो तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ से एन एम ट्रांसपोज माइनस एम एन ट्रांसपोज, ठीक। अब देखो, अब ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से इसको जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम एम ट्रांसपोज एन ट्रांसपोज, अपोजिट डायरेक्शन में लिखते हैं, माइनस यहाँ देखो एन ट्रांसपोज एम ट्रांसपोज, राइट। अब देखो एम ट्रांसपोज कितना है, एम, एन ट्रांसपोज कितना है, एन, माइनस एन ट्रांसपोज एन, एम ट्रांसपोज एम, ओके। अब इसको देखो, और ये अगर माइनस साइन कर दें यहाँ से तो मिल जाएगा एन एम माइनस एम एन, ठीक। अब ये जो मैट्रिक्स है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, सेम यही नेगेटिव साइन के साथ मिल रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो एन एम माइनस एम एन इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक, ओके। अब एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके आना है, ठीक है, और कमेंट में मुझे बताना है ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया कि नहीं, राइट।
चलो तो एक क्वेश्चन यहाँ से लिखते हैं हम यहाँ पर, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 and 2 2 1 minus 2 C 2 B, right, is a matrix okay, satisfying A transpose is equal to I, A transpose is equal to I, ठीक। I क्या है आपका, I is a identity matrix of order 3, okay, order 3, then ordered pair AB is equal to, देखो क्या गिवन है यहाँ पर, A 2 minus 3, B ऑप्शन देखो -2 1, C ऑप्शन देखो 2 1 एंड डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन इज -2 -1, ठीक। तो आप इसको सॉल्व करके आना, ठीक। ये 2015 मेंस का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके आना और मुझे कमेंट में बताना इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कौन ऑप्शन इसका सही होगा, ओके। चलिए तो आज का लेक्चर यहाँ ओवर करते हैं और आज आपको यहाँ पर ट्रांसपोज और सिमेट्रिक इसका सारा कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कैसे आपको करना है, ठीक। तो अगर ये लेक्चर आप सही से पूरा कंप्लीट देखोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ट्रांसपोज के और सिमेट्री के, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, ओके।